नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को कर्म, ज्ञान और योग का अमर संदेश दिया था, एक बार फिर योग और आयुष के क्षेत्र में नई उपलब्धियों की साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश में योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा दी है। योग को जन जन तक पहुंचाने और हरियाणा को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित बनाने के संकल्प के साथ सैनी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र का किया दौरा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को दी बड़ी सौगात, 9 करोड़ के मल्टीपर्पज हॉल का किया उद्घाटन, 8 करोड़ के महिला छात्रावास का भी किया शिलान्यास। सैनी सरकार ने आयुष शिक्षा और शोध को दिया नया विस्तार, आयुष यूनिवर्सिटी के छात्रों के स्टाइफंड बढ़ाने का दिया आश्वासन। सैनी सरकार बना रही हरियाणा को योग युक्त नशा मुक्त प्रदेश, गांव-गांव तक योग संस्कृति पहुंचाने की मुहिम तेज, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर विशेष फोकस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उनके साथ गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों ने भी पौधे लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित परीक्षा केंद्र कम मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया तथा लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। आयुष शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए विद्यार्थियों के स्टाइफंड में वृद्धि का आश्वासन भी दिया गया। यह पहल शिक्षा, शोध और छात्र सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथियों, आज का यह दिन 3 कारणों से विशेष है। मैंने कहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस, इस ऐतिहासिक भूमि पर योग सम्मेलन और आज ही साथियों श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के 2 एक ही ऑडिटोरियम जिसके अंदर आज हम बैठे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। और साथियों, दूसरा हमारा नवनिर्मित जो गर्ल हॉस्टल छात्रावास का आज शिलान्यास हुआ है। इन सब के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत, ये उसका आधार है। साथियों, हम सब जानते हैं 2024 में आज के ही दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान की शुरुआत की थी। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग भारत की सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज 200 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर योग की चर्चा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने योग का संदेश दिया था। सैनी सरकार योग को केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। युवा साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर हजारों वर्ष पहले
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथियों और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को साथियों कर्म, ज्ञान और योग का संदेश दिया था। साथियों, ये पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा था, गीता में कहा था, योग कुर्सुम कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता आती है। साथियों, जब इसी योग की चर्चा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर होती है तो उसका महत्व साथियों और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग की पत्ती ये हजारों वर्ष पहले हमें दी है और योग के माध्यम से व्यक्ति साथियों चुस्त दुरुस्त और बीमारियां दूर होती हैं। हरियाणा सरकार ने नई पीढ़ी को योग और आयुर्वेद से जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश भर में योग क्लब स्थापित किए गए हैं और हरियाणा योग आयोग का गठन किया गया है। योग एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को भी लगातार सशक्त किया जा रहा है। यह प्रयास हरियाणा को स्वास्थ्य और वैदिक ज्ञान की राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने वेदों, उपनिषदों और गीता की भूमि हरियाणा में साथियों पहली से 10वीं तक की कक्षाओं में जो शिक्षा योग को शिक्षा में अनिवार्य किया है, हमने इसको स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग पढ़ाया जाता है। साथियों, प्रदेश में योग क्लब भी स्थापित किए गए हैं। हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का हमने गठन किया है। हमारे वाइस चेयरमैन हमारे बीच में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना वो की गई है और मुझे खुशी है कि अभी जल्दी हमारे वाइस चांसलर साहब बोल रहे थे कि कब इसकी आप घोषणा करेंगे। मैं आज ये बात आपको कहना चाहता हूं, मेरी जो भी हाई परचेज कमेटी की मीटिंग होगी उस कमेटी की मीटिंग के अंदर ये एजेंडा आ जाएगा और जल्दी ही ये आयुष विश्वविद्यालय की नए कैंपस का साथियों काम शुरू हो जाएगा। सैनी सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के हजारों गांव में व्यायामशालाएं स्थापित करने का अभियान चल रहा है, जिनमें से सैकड़ों का निर्माण पूरा हो चुका है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है। औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए योग ब्रेक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान जैसी पहलें सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित भारत के सपने को साकार करना है। और साथियों, मुझे खुशी भी है कि हमने इसके साथ साथ इस वित्त वर्ष के बजट में हमने भवन निर्माण हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है और राज्य में हमने 6500 व्यायामशालाएं खोलने का ये संकल्प भी लिया है और लगातार साथियों हम व्यायामशालाएं ताकि हमारे प्रदेश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो। 883 का हमने निर्माण कार्य पूर्ण भी कर लिया है और लगभग 859 आयुष योग सहायकों की हमने नियुक्ति भी उनके अंदर की है और 397 हमने आयुष औषधालय और 109 साथियों उप स्वास्थ्य केंद्रों को हमने
आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में साथियों अपग्रेड किया है। 156 योग इंस्ट्रक्टर भी उनके अंदर हमने नियुक्त किए हैं। साथियों, पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और इसी के साथ ही साथियों झज्जर के देवरखाना में पीजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च संस्थान की साथियों स्थापना हमने की है। सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक भी वहां दिया जाता है। कुरुक्षेत्र से उठी योग और आयुष की यह नई चेतना हरियाणा के विकास की नई तस्वीर पेश कर रही है। आधुनिक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, योग को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में सैनी सरकार की पहलें प्रदेश को नई दिशा दे रही हैं। योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण का यह अभियान आने वाले समय में हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की मजबूत नींव साबित हो सकता है। स्वस्थ नागरिक, सशक्त युवा और जागरूक समाज ही विकसित हरियाणा की पहचान बनेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।